मैं मोहम्मद रफ़ी बाबासो नाईकवाडे अक्काताई नाना निजी स्कूल दत्तवाड आज 9वीं का थोड़ा सा उपयोजित लेखन निबंध लेखन देखने जा रहे हैं। और यहाँ निबंध लेखन में निबंध और निबंध के प्रकारों को थोड़ा देखना है। बच्चों, शुरू में निबंध, इसका अर्थ निबंध में भव्य विचार पूर्णतः एक सूत्र में बांधना, उसे निबंध कहते हैं। निबंध में एक सूत्रता होती है। निबंध यानी अपने विचारों को बंद करना। निबंध यानी एक फूल का गुलदस्ता है। जिस तरह से अनेक फूलों को इकट्ठा करने के बाद फूल का गुलदस्ता तैयार होता है, वैसे अपने विचारों को, बातों को इकट्ठा करना यानी निबंध। यहाँ निबंध में इसी तरह से किसी एक पक्ष का निरूपण होता है। निबंध की भाषा विषयानुकूल तथा कसी हुई होती है। निबंध लेखन को विषय से भटकने की छूट नहीं होती। कुछ आवश्यक बातें, विषय को प्रामाणिक रूप से पुरस्कृत करना, निबंध लेखक उदाहरण, दृष्टांत, प्रसंग तथा युक्तियों आदि का भी प्रयोग किया जा सकता है। निबंध में जिस तरह से, अगर उदाहरण के तौर पर पुस्तक, रेडियो, टेलीविजन, वर्तमान पत्र आदि विषयों पर अगर जानकारी देनी है, तो किसी विषय पर स्वयं के लिए विचार, अनुभव, ज्ञात घटनाएं, कल्पना, शैली एवं शिल्पगत व्याकरणिक तरीके से लिखा जा सकता है। यहाँ 3 मुद्दों के आधार पर निबंध का गठन किया जा सकता है, सर्वसाधारण। और वो 3 मुद्दे कौन से? 1, प्रस्तावना या भूमिका हमारी आकर्षक होनी चाहिए। शुरू में प्रस्तावना हमेशा स्वाभाविक, आकर्षक होनी चाहिए। विषय की परिभाषा देकर निबंध का प्रारंभ करेंगे तो निबंध आकर्षक होता है। निबंध किसी घटना, काव्य पंक्तियां, चुटकुले या विषय से संबंधित जानकारियों से प्राप्त होना चाहिए। प्रस्तावना में ये बात ध्यान में रखें। बात 2, विषय प्रतिपादन। जिस विषय पर हम निबंध लिख रहे हैं उसकी जानकारी देनी चाहिए। लिखते समय बार बार एक ही शब्द न लिखे, उससे बचना चाहिए। विचारों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना, अलंकार, मुहावरे, कहावतों का उपयोग करना योग्य है, उचित है। ये दूसरी बात महत्वपूर्ण है। और निबंध लिखते समय तीसरी बात महत्वपूर्ण है, उपसंहार या परिणाम। निबंध का अंत हमारा स्पष्ट, सटीक, संक्षिप्त एवं आकर्षक होना चाहिए। पूरे निबंध का निचोड़ या निष्कर्ष अंत में लिखना चाहिए। साथ ही आपके अपने विचारों को भी वहां पे प्रदर्शित करना चाहिए। ये 3 बातें महत्वपूर्ण हैं निबंध लिखते समय। इसके अलावा सर्वसाधारण निबंध की पूर्व तैयारी, यानी निबंध अगर लिखना है अच्छा निबंध, तो क्या बातें ध्यान में रखिए। जिस तरह से 1, अच्छे निबंध पढ़िए। 2, किताबों का, पत्र, पत्रिका, मासिक का भरपूर वाचन करें। 3, समाचार पत्र,
उसमें प्रसिद्ध होने वाले संपादकीय लेख पुरवणी का वाचन करें। 4. जिस तरह से निबंध लेखन का हमेशा सराव करें। और 5. निबंध मुद्दे बनाकर लिखना चाहिए। और 6ठी बात महत्वपूर्ण है, क्या? निबंध की शुरुआत आकर्षक, मध्य अच्छा और अंत भी काव्य पंक्ति, सुभाषित, श्लोक, सुविचार का अवश्य उपयोग करें। अंत में अगर आत्मकथनात्मक निबंध लिखना है तो मैं उत्तम पुरुषवाचक में लिखना आवश्यक है, वो आकर्षक निबंध होता है। इन बातों को ध्यान में सर्वसाधारण रखने का प्रयास करें। यहां वैसे तो निबंध लेखन के 5 प्रकार हैं। मैं बताना चाहता हूं निबंध लेखन के 5 प्रकार। 1. आत्मकथनात्मक निबंध। 2. वैचारिक निबंध। 3. वर्णनात्मक निबंध। 4. चरित्रात्मक निबंध। और 5. कल्पना प्रदान निबंध। है एक चार्ट दिया है और ये 5 प्रकार है। 1. आत्मकथनात्मक निबंध। इसकी व्याख्या, इसमें किसी वस्तु, प्राणी, व्यक्ति की जगह पर स्वयं को स्थापित करना यानी आत्मकथनात्मक निबंध। मैं शैली में व्यक्त करना, पुरुषवाचक। उदाहरण, मैं हिमालय बोल रहा हूं, मैं नदी बोल रही हूं, इस तरह के विषय इसमें आ सकते हैं। 2. वैचारिक निबंध। इसमें विचारों की प्रधानता दी जाती है, विचारों को महत्व दिया जाता है। उदाहरण के लिए भ्रष्टाचार, प्रदूषण एक समस्या और उस पर उपाय, इस तरह का विषय आता है। प्रकार 3, जैसे वहां पे दिया है वर्णनात्मक निबंध। इसमें मनुष्य, प्राणी, वस्तु, दृश्य, यात्रा का वर्णन होता है, यात्रा का वर्णन होता है। जैसे पुस्तक प्रदर्शनी में 1 घंटा, उदाहरण के तौर पर मेले में 2 घंटे, उदाहरण के तौर पर ऐसे विषय। 4था प्रकार चरित्रात्मक निबंध। इसमें प्रसिद्ध व्यक्तियों व महापुरुषों के जीवन चरित्र का विवरण सर्वसाधारण होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर महात्मा गांधी, लता मंगेशकर, मेरा प्रिय खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, इस तरह के विषय इसमें आते हैं, थोड़ा देखिए। और 5वां प्रकार कल्पना प्रदान निबंध। यहां इसमें वास्तविकता एवं कल्पना का समावेश किया जाता है। अपने कल्पना को व्यक्त करना पड़ता है, अपने कल्पना को प्रकट करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर यदि मुझे लॉटरी लगती तो, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो, इस तरह से ये निबंध के मुख्य 5 प्रकार, उसकी व्याख्या, उसके उदाहरणों को समझाया हूं। यहां समझे, अगर परीक्षा की दृष्टिकोण से आज तक बहुत बार परीक्षा में निबंध पूछा गया है और उस निबंध में जिस तरह से आपको मालूम है सर्वसाधारण, अगर एक वैचारिक निबंध आ गया, प्रदूषण एक समस्या और उपाय, अगर इस तरह का निबंध आ गया तो हमारे पास कौन से मुद्दे चाहिए, हमसे हमारे कौन से विचार हमारे पास आना चाहिए। जिस तरह से एक प्रदूषण पर अगर निबंध लिखना है तो प्रदूषण की व्याख्या, प्रदूषण का महत्व परिषद में पहले प्रारंभ में बताने का प्रयास करें, विषय प्रतिपादन में आना चाहिए। 2, क्या वहां पे सर्वसाधारण निबंध, जैसे कि उसके प्रदूषण के प्रकार बताना चाहिए। प्रदूषण के प्रकार, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, हवा प्रदूषण। जल प्रदूषण पर थोड़ा सा व्यक्त करें, हवा प्रदूषण पर थोड़ा सा बताएं,
और ध्वनि प्रदूषण अनेक डॉल्बी, अनेक ये जैसे कि रेडियो इससे होने वाला प्रदूषण, इस तरह से स्पष्टीकरण यहाँ पे देना चाहिए तो आकर्षक निबंध हो सकता है। जिस तरह से यहाँ कारण, प्रदूषण का कारण क्या, आज प्रदूषण किस कारणों से होता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा मध्य में बताने का प्रयास करें। आज अनेक मिल, एमआईडीसी कारखाने, अनेक जो वाहन आ रहे हैं और वाहनों की आवाज़ों से जैसे कि प्रदूषण बड़ी मात्रा में होता है। यह कारण यहाँ बताने का प्रयास करें। उसके आगे का एक मुद्दा आप ले सकते हैं, परिणाम। प्रदूषण का क्या परिणाम हो रहा है? सर्वसाधारण आज जिस तरह से रोग बढ़ रहे हैं, आज बीमारी बढ़ती जा रही है, ये सब क्या है? परिणाम है। प्रदूषण का परिणाम क्या, इसके लिए हम क्या करेंगे? अंतिम उपाय में उपसंहार उसे कहते हैं। उपसंहार इसमें आप बता सकते हैं, सर्वसाधारण अंत में लिखते समय वृक्ष लगाओ देश बचाओ, इस तरह का नारा, काव्य पंक्तियां लिखे। इस पर उपाय क्या करना चाहिए? पर्यावरण को किस तरह से रखना चाहिए, पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहिए, इस तरह के निबंध जैसे कि उपाय बताएंगे तो वह आकर्षक निबंध आपका हो सकता है। ये मुद्दे सर्वसाधारण एक 5-6 मुद्दे आपके पास होना चाहिए तो आपका निबंध, यह विषय ठीक तरह से हो सकता है। परिचित के साथ निबंध लिखे तो अच्छा निबंध बनता है। इन बातों को ध्यान में रखे। सर्वसाधारण परीक्षा में 7 मार्क या 6 मार्क के लिए ये निबंध का सवाल पूछा जाता है। इसे गौर से देखें बड़े छात्रों और लिखने का प्रयास करें। धन्यवाद।